हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर टाइप। अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध क्षमता देती है। तो किस किस्म की, तो जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो आपकी अधिक यौगिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है, ठीक है। आगे है कि स्विच का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। तो स्विच का मुख्य कार्य होता है परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना, ठीक है, जो स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपके वेंटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। जो वर्कशॉप होते हैं, सार्वजनिक भवन होते हैं, वहाँ पर वेंटन वायरिंग, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आग लगने के चांस होते हैं, ये काफ़ी सेफ्टी होती है, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है। तो जो आपका स्टार्टर होता है, उससे जो मोटर होता है उसको ओवरलोड से सुरक्षा दी जाती है। उस पर ओवरलोड होगा तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, इसलिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी घर होते हैं, वहाँ पर जैसे मीटर लगा होता है तो साथ में एक स्टेबलाइजर भी रखा जाता है, ताकि जो लाइट है जो आ रही है उसकी कम ज़्यादा लाइट को मॉनिटर कर सके और उसी हिसाब से घर में लाइट को सप्लाई कर सके, जिससे जो हमारे जो बिजली के जो सामान होते हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि जैसे फ्रिज है, टीवी है, पंखा है, एसी है, अगर ये चल रहे हैं और लाइट कभी कहीं ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो इनके ख़राब होने के चांस होते हैं। इसीलिए घरों में जो होता है ओवरलोड को बचाने के लिए आपका स्टार्टर का यूज किया जाता है। आगे है कि बिजली से लगी आग को कैसे बुझाना चाहिए। तो ये जो बिजली के द्वारा जो आग लगती है उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझाना चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्राय किसके चेक की जाती है। तो कैसे चेक की जाती है, तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से, ठीक है। आगे है कि हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ सबसे कम किस में होती हैं। तो जो आपके हिस्टेरिसिस और भंवर धारा जो हानियाँ होती हैं वो सबसे कम आपकी डायनोमीटर मापक यंत्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है। तो वो आपके 2.5 वोल्टेज बोलते हैं ना, तो 220 से 220 वोल्टेज तक होती है। आगे है कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भारत में जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 HZ है, ठीक है। आगे है कि किस वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक होती है। जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टनों की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ सबसे कम की जा सकती हैं। कैसे, तो स्टील पटनलों को सिलिका अंश में घटाकर, जो स्टील पटनों होते हैं उनको सिलिका अंश में घटाकर, ठीक है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पर है आपका कि विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में आपका धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री धारा फेज में रहती है, ठीक है। आगे है कि किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है। तो जब कोई चालन सामग्री होती है तो उसे गर्म करने पर उसकी जो चालकता है वो कम होती है। आगे है कि FIT, जो FI फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो उसका जो यूज है वो आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। आगे है कि विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है। तो वो आपका नियंत्रणकारी बल कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि चलन कुंडली किस्म के माप यंत्र किससे मापने के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो जो चलन कुंडली होते हैं वो दिष्ट धारा को मापने के लिए उपयुक्त रहते हैं। आगे है कि स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है। तो स्विच को सदैव लाइव वायर में रखा जाता है।
आगे है कि ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है। तो परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत आपका इंसुलेशन की खराबी होती है। क्या होती है? इंसुलेशन की खराबी होती है। आगे है कि ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं। तो ऊंची इमारतों पर जो नुकीले चालक हैं वो आपके मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है। तो वो लाइन और धारा जो होती है और वोल्टेज पर निर्भर करता है कि उसे झटका कैसा लगेगा। आगे है कि DC सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं। तो वो आपके पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कंटेंट आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, क्योंकि GS सबकी एक सी होती है। फिर है कि विद्युत माप यंत्रण में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। आगे है कि मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका मेगर है वो इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये आपकी समांतर श्रेणी से संबंधित है। आगे है यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए। तो आपका इनपुट पावर कम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है। तो वो आपकी शून्य होती है। नेक्स्ट है कि रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है। तो इसका संचार का माध्यम आपका अंतरिक्ष होता है, क्योंकि जो हम आपने देखा होगा जो टावर वगैरह है तो वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगी हैं, वहाँ से जो किरणें आती हैं उससे हमारे ये फ़ोन है और भी वायरलेस जो भी हैं वो सभी चलते हैं। आगे है कि ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है। तो वो आपकी आवृत्ति और आयाम से अभिलक्षणित होती है। नेक्स्ट है कि LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसके जो प्रकाश का उत्सर्जन होने का जो मुख्य कारण है वो आपका है परिवर्तनों का संयोजन होता है। ठीक है, आगे है कि CRO की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके। तो अतरादंती तरंग का यूज किया जाता है। कैसा? अरादंती तरंग का। आगे है कि चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो स्थिर पिक्चर होती हैं उन्हें चलचित्र श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि TV सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा। तो पिक्चर नहीं बनेगी। अगर TV सेट में अगर कोई भी क्षैतिज प्रवर्धक का कोई दोष होगा तो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी। ठीक है, आगे है कि TV में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है। तो ये आपका RF प्रवर्धक का परिणाम हो सकता है। आगे हम चलेंगे कि अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है। तो वो आपकी परावैद्युत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिर्री किस लिए काटी जाती है। तो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए आपकी प्लग टॉप में पिनों की हल्की सी झिर्री पर काटी जाती है। आगे है कि अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो वो आपका आकृति और परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी सेलें पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो फोटोवोल्टेक जो वोल्टेज जो सेलें होती हैं वो आपकी जब पड़ने वाली होती हैं तो प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आगे है कि धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है इसके इर्द गिर्द विभव तो कैसा हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो वो आपका प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करता है। आगे हम बढ़ेंगे कि माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है। तो वो आपका अभिलेखी माप यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि FM प्रसारण किस पर किया जाता है। तो वो आपका VHF और UHF पर किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका
कि प्रसारक ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं, तो वो आपके ऋतु से ऋतु में बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है, तो जो सैटेलाइट है वो आपका VHF और UHF पर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है कि निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तब्ध होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र छोटा हो, कैसा हो, छोटा हो। आगे है कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका पंजाब में स्थित है। अब ये हमारे कुछ साइंस से जीके से संबंधित आ गया। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टेज क्या होती है, तो हमने पहले भी बता दिया था 120 वोल्टेज से आपके 130 के बीच में होती है। आगे है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, यह परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है, तो 1 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, तो वो आपकी देहरादून है। उसके बाद है कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका भारत रत्न है। आगे है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो वो बुध है आपका। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस सबसे हल्की होती है, तो सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने सीरीज चला रखी थी आपकी GS की, वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।